महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। महकता आंचल श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है और आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे स्तनपान के फायदे पर। सखियों, स्तनपान के फायदे की अगर मैं बात करूं तो यह तो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि माँ बनना किसी भी महिला के लिए सामाजिक स्तर पर या फिर मानसिक दोनों ही दृष्टि से सम्मानजनक बात होती है और साथ ही उस महिला की जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन भी होता है। और दूसरी तरफ माँ बनना हर औरत के लिए प्रकृति का दिया हुआ वरदान होता है। सखियों, माँ बनने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जो कि माँ बनने के साथ ही शुरू होती हैं। और ये बात तो आप भी महसूस करती हैं ना। इससे पहले इन सब बातों का एहसास भी नहीं किया जा सकता। अब यदि बात करें स्तनपान के फायदे की, तो ऐसे बहुत से फायदे हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। सखियों, चिकित्सकों के अनुसार माँ का दूध बच्चे की सेहत के लिए सबसे बेहतर है और जो बच्चे 6 से 8 माह के होते हैं उनके लिए तो ये और भी अधिक फायदेमंद है। आमतौर पर वे बच्चे जिन्हें माँ का दूध इस उम्र में नहीं दिया जाता, तो उनकी तुलना में वे बच्चे अधिक स्वस्थ होते हैं जिन्हें माँ का दूध दिया जाता है। यह बात भी सच है कि जिन बच्चों ने जितने लंबे समय तक स्तनपान किया हो, उन बच्चों में मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है और साथ ही वो बच्चे अधिक बुद्धि वाले होते हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ महिलाओं से, वो क्या सोचती हैं इस बारे में। नमस्कार दीदी, आपका नाम? नमस्कार ऋतु, मेरा नाम बसंती मेहता है। अच्छा, तो जिसके आपको मालूम है कि हम नन्ना मुन्ना बच्चे के स्तनपान करो ना, तो ये दूध दिबेर के फायदे हों, स्तनपान करो ना फायदे की होंगे। इमका ऋतु एक तर नंतिन स्वस्थ रहने तो उनर अगर सही का क्या कहने पेट भर दूध जैसा मैके तो अखिल कल कई जा की उनर बुद्धि तेज हुई और उनर मानसिकता में लगा ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़न। एक फायदा तो है। दूसरा ये कि अगर हम नंतना के दूध नहीं दिलो हमार स्तनों में गांठ बन जाए और यशों की दूध गिरन शुरू हो जाए, गंदगी लगी बदबू लगे। दूसरा कारण तो है। और दूसरी बात जैसे कि हर 2 घंटे में नंतना के दूध पिलोन से तो विल नंतिन स्वस्थ रहने और मैगल ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि अगर हम दूध नहीं दिला तो हमार शरीर में का गांठ बनन शुरू हो जाए, जो अगिल का ब्लड कैंसर रूप ले सके। और मैग दूध में का क्या कहने हर चीज़ जो विटामिन पौष्टिक आहार जो ले या नंतिना के या व्यक्ति के जरूरत हुई वो सब मैग दूध में मिलने तो वो नंतिन स्वस्थ रहने। नमस्कार आमा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोतिवा देवी था। अच्छा, तो आमा जब नंतिन पैदा हो तो 6 महीने तक का ओके दूध पिलोन चैन के नहीं, तो वो माँ जो दूध हो के नंतिन के पिला बेर क्या क्या फायदा मिलो नंतिन के? नंतिन का फायदा होने रहे है कि ले जब नंतिन पैदा हो नंतिन के नवाया धोया चपर चापर नंतिन के जब दूध दिनी है तब शरीर ले बनी है और स्वास्थ्य ले ठीक होनी है बच्चों और टाइम टाइम पर दिनी है। जब तक दूध न पंगरो मैं छाटी तब तक गाय दूध खेने गौना रुआ फुलैल और पंगर गया फिर तक दूध दिए। अच्छा, छाटी का दूध दियो। अच्छा, तो कदो टाइम दिन चैन हमको नंतिन के दूध अफुल को नंतिन जो छ स्वस्थ रो तंदुरुस्त रो ना मैं दूध पी बेरा तो कदो टाइम में दूध दिन चैन लगभग अब जे तो बच्चा नुनाने है तो टाइम टाइम पर गाय भेजो ने गाय लग जाए कन्या नंतना लग जाए पे। अच्छा, टाइम टाइम पर एक घंटे में दे दे रही है ननन भागे दिनी है थुल हो गया। फिर तब यो क्या कहने लंबो दिन तो 4 टाइम दिनी रहा दिनों और ये 6 दिनों 3 टाइम दिनी रहा। अच्छा,
बहुत बार ऐसा सुने कि जिसके कोई माँ छ वो दूध ने पिला पान ने भागे कथा बन घरों जा रहे तो जिसके हिंगे दूध इकट्ठे है जहाँ भी फिर कोई परेशानी है क्या छात में के पे मैं दूध बैगदम फिर बगा पुंगुर जाने पुंगुर गया छात पुंगुर गई दूध बैग यो भाउड को नॉल कने अच्छा दूध पुंगुर जा तो पहले अंदाज आ जा वो आज अंता सरकने छात सर गए फिर सब कपड़े ला खराब हो जाने भीज जाने पर इसके पकड़िए आते रहो यो मेरे भाउड का यो दूध पुंगुर का कने तब बच्चे की मैं जब बूत करन गई अतखर धान बह हुई जैसा गई वही आजू की बूत करी दौड़ या नंतना लीजिए घर में गए मेरे भागे 2 दिन से के भी शायद पुंगुर की नीर है तो अद्भुति करिए बेटो ऑन है घर का जरूर दौड़ है भाग लीजिए। नमस्कार दीदी, अपन नाम? नमस्कार रितु, मेरा नाम रमा डंगवा। अच्छा दीदी, जब बच्चे के दूध पिलोनी तो स्तनपान कराए जा तो ये की फायद होनी आपको के लागू कि क्या क्या फायदे सकते नंतन के? हाँ रितु, बहुत फायदे है कि नवजात शिशु जो छे उनके जब हम अपन दूध दूल तो हमारे दूध में बहुत पौष्टिक तत्व होनी है एल के जो नान के नैन बीमारी है तो उनमें लड़ने की क्षमता है। तब हम अपन दूध 6 महीने तक तो नान दिन रोटी दाल कुछ लेने खा सकते है तब हम 6 महीने तक तो माँ दूध जरूरी। सखियों, स्तनपान कराना एक बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि एक माँ की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद जो गर्भाशय से ब्लीडिंग होती है वह कम हो जाती है। सखियों, ये बात भी आप जानते ही हैं, नए बच्चे के पोषण व विकास के लिए जरूरी तत्व बहुत आवश्यक होते हैं और वो सब माँ के ही दूध में होते हैं, जैसे कि विटामिन, फैट और प्रोटीन के साथ साथ ही माँ का दूध बच्चे के लिए सुपाच्य भी होता है और माँ के दूध में बहुत से एंटीबायोटिक्स भी होते हैं जो बच्चे को किसी भी इन्फेक्शन या फिर बीमारी से बचाते हैं। साथ ही एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, वातावरण के प्रति शरीर में पैदा होने वाले अति संवेदनशील यानी एलर्जी होने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। आप बच्चे को नियमित रूप से स्तनपान कराती हैं तो कुछ और भावनात्मक रूप से अपने बच्चे से जुड़ जाती हैं, क्योंकि जब आप उसे स्तनपान कराती हैं तो आपका बच्चा आपके सबसे करीब होता है और माँ और बच्चे का रिश्ता और माँ और बच्चे का आई कांटेक्ट, तो ऐसी स्थिति में माँ और बच्चे का आंखों के जरिए सीधा जुड़ाव होता है और जिससे कि वो भावनात्मक रूप से आपस में जुड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चा माँ के सबसे ज्यादा करीब होता है। सखियों, स्तनपान के और भी फायदे हैं। स्तनपान कराने से मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम बुखार आदि से बचने में मदद मिलती है। तो आइए डॉक्टर क्या कहते हैं इस बारे में, सीधा चलते हैं डॉक्टर संगीता के पास। स्तनपान क्योंकि जो माँ का दूध होता है टाइप तो सबसे पहले स्तनपान जो है तो शीघ्र स्तनपान का जल्दी स्तनपान बहुत जरूरी होता है कि जन्म के तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध पिला देना चाहिए। और जो पहला गाढ़ा दूध होता है वो माँ की बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए ये दूध बहुत ही जरूरी होता है बच्चे को रोगों से बचाने के लिए। जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा सा जवाब आपने दिया। अगर एक चीज़ और मुझे पूछना था इसी में कि स्तनपान हमें कब तक कराना चाहिए, एक बच्चे के लिए स्तनपान कब तक जरूरी होता है? स्तनपान ऐसे 2 साल तक कराना चाहिए, लेकिन केवल स्तनपान 6 महीने तक कराना चाहिए। 6 महीने तक केवल स्तनपान, इसके अलावा वहाँ दूध या पानी दुधती कुछ भी चीज नहीं देना चाहिए। और ऐसे 6 महीने के बाद खाना वाना बच्चे का खाना शुरू करने के बाद 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध देना चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत सारा कई बार हो जाता है कि ठीक से बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं या उतना समय नहीं दे पाती हैं और बहुत सारी मम्मी ऐसी हैं जिन्हें उतना दूध नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे को भरपूर पोषण नहीं मिले तो इससे क्या उस बच्चे में आने वाले कल में या फिर उस बच्चे में कोई नुकसान हो सकता है? हाँ, अगर ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है कि माँ का दूध बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है या फिर उसके निप्पल में कुछ परेशानी है तो बच्चा अब दूध नहीं पी पा रहा है, बहुत कम देखने को मिलता है। पर ऐसा होता है कि अगर माँ बहुत कमजोर भी है तो वो अपने बच्चे के लिए बहुत पूरा दूध बना पाती है। मतलब बहुत लोगों को माँ को लगता है कि मेरा दूध पूरा नहीं हो रहा, पर ये उनको ये भ्रांति जैसा लगता है कि उनको लगता है कि मेरा बच्चे का पेट नहीं भर रहा है इसलिए बच्चा रो रहा है। तो लेकिन कोई भी माँ अगर कितनी भी कमजोर भी होगी तो बच्चे के हिसाब से बच्चे के लिए उसके पास भरपूर दूध होता है। और बच्चा इसलिए रोता इसलिए है क्योंकि बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार नहीं दिलाते हैं जी, तो इसकी वजह से बच्चा दूध पीने के बाद भी रोता रहता है, उसके पेट में ऐंठन जैसी हो जाती है
तो डकार दिलाने के बाद फिर बच्चा नहीं रोता है, तो इसलिए बहुत माँ को लगता है कि मैं दूध पिला दूं, फिर भी इसका पेट नहीं भर रहा है, इसलिए ये रो रहा है। तो मैम जैसे आपने कहा कि डकार उसे दिलाना जरूरी होता है क्या? हाँ हाँ, डकार दिलाना बहुत, क्योंकि बच्चा जब दूध पी रहा होता है तो दूध पीने के साथ साथ बहुत सारी हवा भी वो माँ के दूध के साथ साथ हवा भी उसके पेट में चली जाती है। तो वो हवा जब पेट में चली जाती है तो बहुत ऐसा होती है, बच्चे को तकलीफ होती है, तो बच्चा रोता है दूध पीने के बाद भी। जी। तो बच्चे को ऐसा उल्टा सीधा करके अपने कंधे में थोड़ा थपथपा के उसको पीछे पीठ उसके थपथपा के कंधे के पास उसको सीधा करके पीछे पीठ में थोड़ा हाथ रगड़ के थपथपा के जब तक बच्चा डकार नहीं लेता तब तक उसी पोजीशन में रखना चाहिए। जी। डकार लेने के बाद फिर बच्चा आराम से सो जाता है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी सी बात बताई। और मैम एक चीज़ और मुझे पूछना था, कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को बच्चे को दूध जैसे नहीं पिला पाती हैं, दूध होने के बाद भी अगर वो कहीं जंगल गई हैं, बाहर गई हैं, तो मैम उस जो दूध है छाती में अगर वो एक्स्ट्रा हो जाए तो क्या उससे कोई नुकसान होता है माँ को, अगर वो दूध नहीं पिला पा रही है किसी कारणवश? होता है, अगर दूध में अगर छाती में दूध रह गया है और बच्चा नहीं पी रहा है तो माँ को नुकसान होता है। माँ के स्तन में गांठें बन सकती हैं और माँ टाइटनेस हो जाती है, उसको माँ के स्तन में परेशानी हो सकती है, टाइट हो जाती है, गांठें बन जाती हैं, दर्द होता है। तो अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अगर बाहर जा रहे हैं तो बच्चे के लिए निकाल करके उस डिब्बे में, साफ डिब्बे में बंद करके रख करके जा सकते हैं कि घर वाले बाद में थोड़ा 2-2 घंटे में थोड़ा दूध पिला दे। और माँ का दूध वैसे नॉर्मल टेम्परेचर में 8 घंटे तक रख सकते हैं, आराम से पी सकता है बच्चा। जी। तो माँ अगर काम से वापस भी आती है फिर अपना दूध खुद से पिला सकती है, लेकिन अगर दूध ज्यादा है, बच्चा पी भी नहीं पा रहा, ज्यादा हो रहा है तो निकाल कर फेंक देना चाहिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम एक चीज़ और, बच्चे को कितना टाइम हम दूध पिला सकते हैं? वैसे तो अक्सर होता है कि जब बच्चा रोता है तब हम उसे दूध पिलाते हैं, लेकिन अगर एक डॉक्टर होने के नाते आप कितनी सलाह देंगे कि कितने टाइम उसको हम दूध पिला सकते हैं? बच्चे को हर 2-2 घंटे में बच्चे, क्योंकि बच्चे का पेट छोटा होता है और फिर एक बार जब वो पेशाब कर देता है तो उसका पेट खाली हो जाता है। तो बच्चे को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए। और बच्चा रो रहा है इसका मतलब है कि बच्चा बहुत भूखा है, उसके रोने का इंतजार नहीं करना चाहिए। रोना होता है सबसे आखिरी है कि बच्चा रोना शुरू करता है कि माँ को लगता है बच्चा भूखा है, पर रोना सबसे एक्सट्रीम होता है, उतनी देर तक इंतजार नहीं करना चाहिए। बच्चे को हर 2-2 घंटे में सो भी रहा हो तो उठाकर उसे दूध पिलाना चाहिए। तो सखियों, अपने बच्चे को स्तनपान कराना न भूलें। बच्चे को स्वस्थ रखिए, तंदुरुस्त रखिए। सुनते रहिए कार्यक्रम महकता आंचल।